Welcome. देखिए, किसी भिन्न के अंश और हर का 2:3 के अनुपात में हो तथा अंश में से 6 घटाया जाए तो परिणाम वह भिन्न होगी जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 हो। तो हमें ज्ञात करना है कि प्रारंभिक भिन्न जो थी वो क्या थी। अब देखिए, किसी भिन्न के अंश और हर का अनुपात दिया गया है। अनुपात दिया है अंश और हर का 2:3 ये दिया गया है। तो संख्या अनुपात 2 और 3 है तो उनकी संख्या जो होगी वो 2x और 3x होगी। फिर बोलता है कि अंश में से 6 घटाया जाए, यानी कि अंश में से 6 घटाया जाए तो परिणाम जो है वह भिन्न होगी। तो परिणाम यानी कि इसका परिणाम क्या निकलती है, वह भिन्न होगी जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 हो। प्रारंभिक भिन्न का 2/3 हो, ये उसका परिणाम होगा। तो हमारे पास अब एक इक्वेशन आ गई है। देखिए, इस 3x से ये कट गया, इक्वल से उधर है, डिवाइड हो जाएगा तो ये कट जाएगा। 3x से 3x, ये 3x इधर आके क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 दूनी 6x और 3 छिक माइनस 3 छिक 18 इक्वल का साइन 2 की 2x से गुणा होगी 4x हो जाएगा। अब देखिए, ये 6x ये 4x, तो x में से x कैसे कटेगा, ये 6x इधर है तो वो इक्वल साइन क्रॉस करेगा तो प्लस का है तो इधर आगे माइनस का 4x और ये इधर माइनस का 18x है तो ये उधर जाएगा और ये प्लस का 18 हो जाएगा। अब यहाँ 6x में से 4x घट गया तो 2x हो जाएगा और इज इक्वल टू 18 था। अब x इज इक्वल टू 18/2 यानी कि 2 × 18 यानी कि 2 से 18 कटेगा 9 पर, तो x बराबर हमारा आ गया, x हमारा 9 आ गया। x की वैल्यू जो निकल के आई है वो 9 आ गई है। अब देखिए, उसने पूछा है कि प्रारंभिक भिन्न का अंश ज्ञात करना है। प्रारंभिक भिन्न का अंश जो था वो ये था, इसका मान ज्ञात करना था। तो 2x की वैल्यू जब हमारे पास आ चुकी है तो x की वैल्यू हम रख देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 18। तो वो प्रारंभिक जो अंश की जो वैल्यू जो थी, जो मान जो था वो 18 था और ये 18 ही हमारा प्रारंभिक अंश है और यही हमारा आंसर भी है। देखिए, 900 रुपये को ABC में बांटा गया और उनमें बंटवारा इस प्रकार से किया जाए कि A की राशि का 1/2 B की राशि के 1/3 के बराबर, C की राशि के 1/4 के बराबर हो। तो ABC द्वारा प्राप्त राशियों का मान कितना होगा वो ज्ञात करना है। अब देखिए, राशि जो है हमारी वो टोटल कुल मिला के 900 रुपये है। अब उसने कहा कि A की राशि का यानी कि A की राशि का 1/2 बराबर है B की राशि का 1/3 बराबर है C की राशि का 1/4, ये कहा गया है। राशि जो है 900 रुपये है। A का 1/2, B का 1/3, C के 1/4 के ये परस्पर बराबर है। अब देखिए, हम इसको लिख सकते हैं कि A के 2 बराबर है B के 3 बराबर है C के 4। जहाँ भी इस प्रकार लिखा हुआ है कि A के 2, B के 3, C के 4, तो इसका अर्थ ये हुआ कि A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू जो उसके नीचे है वो है, C की वैल्यू जो उसके नीचे है वो है। अब टोटल जो देखा जाए तो हमारी वैल्यू 4, 3, 7 और 2 9।
तो ए का मान अगर निकालना है तो 2 और गुणा में टोटल वैल्यू जो है 900। अब इस 9 से ये 900 कटेगा 100 और 100 की 2 से गुणा हो जाएगी 200 आ जाएगा। अब ये आ गई ए की वैल्यू। बी की वैल्यू इसी प्रकार 9 से 900 तो कट जाएगा 100 फिर से, और 2 की जगह बी की वैल्यू आ जाएगी 3, तो 3 की गुणा 100 से करेंगे तो 300। और सी की वैल्यू 4 है तो 4 की गुणा 100 से होगी 400। तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू जो होगी वो होगी 200, 300 और 400, और यही इसका आंसर भी होगा। देखिए, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से क्या अनुपात होगा, हमें वो ज्ञात करना है। अभी देखिए, दो संख्याओं का अंतर, अगर हम मान लिया कि एक संख्या x है और दूसरी y है, तो कहता है कि इनका अंतर उनके योग के 45% के बराबर है। यहाँ पर जो ये 100 जो है डिवाइड में है, भाग में है, अगर हम इसको इधर उठा के लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये 100 इधर से आया, क्रॉस किया इसने इक्वल साइन को, और इधर आएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, और 45 तो यहाँ गुणा में है ही। तो 100 की x से गुणा हुई तो 100x हो जाएगा, और इस 100 की y से गुणा होगी तो माइनस, और ये 100y हो गया। 45 की x से होगी तो 45x, और प्लस 45 की y से होगी तो 45y हो जाएगा। अब x को इधर ले आते हैं, क्योंकि इधर हमारे पास x का इधर है, तो ये जो x का 45x इधर आएगा तो 100x इधर प्लस का है, जमा का है, तो इधर आएगा, और ये घटा का हो जाएगा। अब इक्वल साइन, अब ये इधर माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इधर 45y था, 100 उधर जाएगा, इधर माइनस का था तो इक्वल साइन क्रॉस किया है तो उधर जाके वो जमा का हो गया। घटा का था, उधर जमा का हो गया, ये यहाँ पर जमा का था, इधर आके घटा का हो गया। अब देखिए, 100 में से 45 जाएगा तो 55x हो गया, इज इक्वल टू 45 प्लस 100 145y हो जाएगा। अब ये देखिए, दोनों किससे कट रही है, 5 से कट रही है। 5 11 और 5 दूनी 10 और 5 नीम 45, तो 11x इज इक्वल टू 29y हो गया। अब 11x इज इक्वल टू 29y है, तो हम जानते हैं कि जो कोफिशिएंट जो होता है उसके सामने जो क्रॉस होके इक्वल साइन से जो क्रॉस में जो वैल्यू होती है वही उसका मान होता है। अब देखिए, यहाँ पर जो x वैल्यू है, x के इक्वल कौन सी साइन वैल्यू है, कौन सा मान है, 29, और y के इक्वल कौन सा है, 11 है। यानी कि अब जो वैल्यू जो है वो 11 की वैल्यू 29 है और y की 11 है। तो उसने कहा है, क्या पूछा गया है कि बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या है। तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात ये है, यानी कि 29:11, और ये इसका आंसर भी है। देखिए, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। अगर इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी है, वह अगर 4 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती है तो लड़कों का लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात होगा, हमको वो ज्ञात करना है। अभी देखिए, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, यानी कि ये 100 होगी तो ये 20% अधिक है इससे, तो 120 हो जाएगी लड़कियों की संख्या। अगर इसको काट के देखा जाए तो 20 पंजे 100 और 20 छिक्का 20, तो ये 5 और ये 6।
अगर हम देखें तो संख्या अगर वो 6x और ये 5x अगर वो संख्या मान ली जाए कि लड़कियों की संख्या 6x है और लड़कों की संख्या 5x है, तो उसने कहा है कि कक्षा में कुल विद्यार्थी 66 है। यानी कि हमारे जो हिसाब से तो 6 और 5x इनका ये 11x है लड़कों की, और लड़कियों की संख्या क्लास में हमारी कक्षा में उसकी जो कुल विद्यार्थियों की संख्या 11x है, लेकिन वो कहता है कि 66 है। तो 11x हमारा 11x 66 विद्यार्थियों के बराबर है, तो इस 11 से अगर इसको काट देंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू 6 आ गई। अब देखिए लड़के जो थे हमारे 5x थे, यानी कि x की वैल्यू 6, तो 5 छिका 30, तो लड़के तो हो गए 30। और लड़कियां कितनी थी 6x, 6x की वैल्यू 6, तो यानी कि लड़कियां हमारे पास 36। उसने कहा है ये तो है बॉयज़ और ये है गर्ल्स, कि गर्ल्स जो है 4 और भर्ती कर ली गई। तो देखिए लड़कियां 4 और भर्ती कर दी, तो कितनी हो गई टोटल कुल मिलाकर 40 हो गई। यानी कि बॉयज़ और गर्ल लड़कों का लड़कियों से अनुपात बताना है, तो लड़के 30 है, लड़कियां भर्ती होने पर 4 भर्ती और हो गई तो 40 हो गई। तो इनका अनुपात कितना हुआ, लड़कों से लड़कियों का अनुपात 3:4 हो गया। और यही जो है 3:4 लड़कों का लड़कियों से अनुपात, ये इसका आंसर ज्ञात करना था और यही इसका आंसर है। देखिए दो संख्याओं के बीच 5 और 4 के अनुपात है। दो संख्याएं हैं उनके बीच में क्या अनुपात है, 5 और 4 का अनुपात है। तदनुसार यदि पहली संख्या का 40% का मान 12 हो, जो पहली जो संख्या है इसका मान, इसका जो यह जो संख्या है इसका 40% जो है 12 होता है, तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा वो ज्ञात करना है। देखिए दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5 और 4 है। संख्याएं ये होंगी, पहली संख्या का 40% 12 है। यही कहा गया है कि पहली संख्या का 40% इसका मान जो है वो 12 है। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से ये कट जाएगा 6, और इस 5 से कट जाएगा ये 5, तो x बराबर है हमारे पास आ गया 6। x की वैल्यू अब इधर आ गई है 6। जब x की वैल्यू 6 आ गई है तो हमारे पास संख्या थी 5x 4x, x का मान हमारे पास 6 आ चुका है। 5 छिक 30, 4 छिक 24, यानी कि पहली संख्या 30 थी, दूसरी 24 है। क्या पूछा है कि दूसरी संख्या का 50% कितना है। दूसरी संख्या का, ये पहली संख्या थी ये दूसरी थी, दूसरी संख्या का 50% कितना होगा यही पूछा गया है। 50 दूना 100, 2 से ये कट जाएगा 12, तो वो वैल्यू जो होगी वो 12 होगी। दूसरी संख्या का 50% जो होगा वो 12 होगा, यही इसका आंसर है। देखिए यदि p माइनस क्यू का 50% p प्लस क्यू के 30% के बराबर हो, तो p और q का क्या अनुपात होगा वो ज्ञात करना है। p माइनस क्यू का 50% बराबर है p प्लस क्यू के 30% के, यही कहा गया है p और q का अनुपात ज्ञात करना है। अब 50 की इसके अंदर गुना कर दे तो 50p माइनस 50q इज इक्वल टू 30p प्लस 30q हो जाएगा।
अगर मैं इस p को इक्वल साइन से बराबर के निशान से इधर लेके आऊँगा तो ये यहाँ पर जमा का है, इधर आकर वो घटा का हो जाएगा, यानी कि 50p माइनस 30p हो जाएगा इज इक्वल टू 30q इधर था ही, तो ये जो प्लस माइनस का जो 30q है ये बराबर के निशान को क्रॉस करेगा तो उधर जाकर, इधर घटा का है तो उधर जाके जमा का हो जाएगा। 50p में से 30p गए तो 20p इज इक्वल टू 50 और 30 80q, जिसके सामने जो वैल्यू होती है वहीं उसका मान होता है। p इक्वल 80, p के बराबर 80 है और q के बराबर 20 है। p का q से अनुपात बताना है तो 80 अनुपात 20 हो जाएगा, 20 एकम 20, 20 चौक 80, यानी कि 4 अनुपात 1 हो जाएगा, यानी कि p का q से जो अनुपात जो होगा वो 4 अनुपात 1 होगा। तो यही जो हमको ज्ञात करना था और यही इसका आंसर है।